ओम राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी भाई बहनों को नमन प्रणाम। प्यारे भाइयों, मनुष्य के लिए सबसे बड़ी बात है अपने स्वरूप को पहचानना। इस पर सच्चापन कर चुके हैं। तो सबसे बड़ी बात है समय को पहचानना। एक कवि का है कि तुलसी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। समय जो है ये दुनिया में भव्य क्रांति ला देता है। समय के हिसाब से जो आदमी चलते हैं धरती पर, जो समय को पहचानते हैं, वो कभी असफल नहीं हो सकते। समय की गति को देखना पड़ेगा, समय की धारा क्या है और समय क्या होता है। जैसे हमारे 4 युग माने गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो ये क्या है? ये समय की प्रक्रिया को समझाने की बात है। सतयुग किस समय का नाम होता है? सतयुग का अर्थ है जिस युग में सात्विक प्रवृत्तियां, सत्य चिंतन, सत्कर्म की अधिकता होती है, उस युग को सतयुग कहते हैं। लोगों का चरित्र और चिंतन और कृतित्व जो है वो सत्यमय होता है। 99% जो मनुष्य हैं उस युग में, संबंधित युग में, और उनके जो क्रियाकलाप हैं उसके हिसाब से युग का नामकरण होता है। न कि कोई मनुष्य की शक्ल अलग होती है, न कि हवा पानी अलग होते हैं, वृक्ष हैं, धरती प्रकृति ऐसी ही होती है। तो युग का नाम मनुष्य के चिंतन और चरित्र के बल युग का नामकरण होता है। सतयुग में जितने लोग थे वो सत्यनिष्ठ थे, जो सतयुग कहलाया। जिस समय हमारे मन में सत चिंतन चलता है, अच्छे विचार चलते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में सतयुग चलता है। राजा हरिश्चंद्र जैसे लोग, राजा शिव जैसे लोग आए, उस समय के बारे में हम पढ़ते हैं शास्त्र में। हर व्यक्ति में सत्य थे, सत्य प्रतिष्ठित था। वो छोटी बड़ी बातों में झूठ नहीं बोलते थे। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं। साच बराबर तप नहीं, और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताकि हृदय आप, ऐसा कहा गया है। ईश्वर का रूप ही सत्य है। सत्य रूप परमात्मा को प्रेमी को पहचाने, जो आदमी सत्य और प्रेम को समझता है। 3 चीज है भगवान के, 3 समुच्चय है, सत्य, न्याय और प्रेम। अब जो समय बीतता है उसके हिसाब से परिवर्तन होता रहता है। फिर आया त्रेता, भगवान राम का समय आया। उसका नाम त्रेता क्यों पड़ा? कि सत्य का 4 भाग में 1 भाग कम हो गया। 25% सत्य कम होता चला गया और उसको त्रेता बोलते हैं। उसमें एक चेतना का अवतार हुआ। जैसे सतयुग में सत्य का अवतार हुआ, सत्यनिष्ठा का अवतार हुआ, ऐसे ही त्रेता में मर्यादा नाम की चेतना का अवतार हुआ। और वो सभी पर होता है जो भी पात्र होते हैं। अब जिसमें सबसे ज़्यादा होता है वो उस युग का नेतृत्व कर लेता है और उसको हम अवतार की घोषणा कर देते हैं। वहाँ राम में भी सत्य था, तो वो सभी में, लक्ष्मण से लेकर जितने रीछ, बंदर, भालू, हनुमान, सभी में उस समय मर्यादाओं की स्थापना भगवान ने की थी, प्रकृति ने। अब वहाँ राम में परसेंटेज में ज़्यादा मर्यादा उतर गई, वो मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहा है। ऐसे ही चिंतन, चरित्र और वहाँ के क्रियाकलापों के हिसाब से
युग का नामकरण होता है। फिर आइए द्वापर, तो ये द्वापर क्यों बढ़ा? अब दो हिस्से रह गए, सत्य कम होता चला जा रहा है, 50-50 हो गया है। द्वापर भगवान कृष्ण के टाइम में हम कहते हैं ये द्वापर युग था। द्वापर कैसे कहलाया? कि भगवान कृष्ण जो लीला पुरुषोत्तम थे, उस समय अनाचार जो ज़्यादा बढ़ गया, और कृष्ण भगवान को हम कहते हैं 16 कला अवतार थे, भगवान राम 12 कला थे। कला क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि अनाचार जितना बढ़ता है उसी का समन करने के लिए ईश्वरीय चेतना की कलाएं बढ़ती चली जा रही। वो 16 कला थे, भगवान राम 12 कला थे। ऐसे ही आगे चलते चलते इस समय जो युग आया वह कलयुग है। कलयुग का मतलब क्या है? काला युग, विचार काले, चिंतन काला, तामसी वृत्तियों का आधिक्य है। जो आदमी के चरित्र और चिंतन में कालापन आ जाता है, तामसी वृत्तियाँ जाती है, कुत्साएँ आ जाती हैं, दुर्भावनाएं आ जाती हैं, उस युग का नाम कलयुग है। आज सत्य की मात्रा बहुत कम है। पर मुझे गुरुदेव कहते थे कि बेटा ईश्वर के 3 जो स्वरूप हैं, सत्य, न्याय और प्रेम, ये प्रेम बिल्कुल विलुप्त हो गया है और सत्य भी लगभग समाप्ति हो गया। इस कलयुग में काला युग है ये। एक ईश्वर की चेतना काम कर रही है, न्याय। क्या मतलब है? इस समय जो न्याय तंत्र है, हमारे राजतंत्र में न्याय तंत्र, हमारे जजेज हैं, न्यायालय हैं, उन्हीं के कारण से आज ये दुनिया थोड़ी चल रही है। तो इसलिए युग परिवर्तन में जब परिवर्तन बहुत ज़्यादा समय में विकृतियाँ आ जाती हैं, तो भगवान की चेतना धरती पर अवतरित होती है। वो समय अभी है। इस समय जिस समय में हम चल रहे हैं, जो समय का दौर चल रहा है, वो अपने आप में बड़ा कलुषित है। जिधर देखें उधर अनाचार, दुराचार, अशांति और हर इंसान के हृदय में विकारों से भरा हुआ हम वातावरण देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब अति हो जाती है, किसी चीज़ की अति हो जाती है, तो ईश्वरीय चेतना धरती पर वो अपने स्वरूप में अवतरित होती है। जितने अवतार हुए हैं वो ऐसी स्थिति में है। और इस समय जो चेतना आ रही है उसका नाम है प्रज्ञा। सत्युग में जो चेतना आई, ब्राह्मी चेतना ब्रह्मांड से, वो थी सत्यनिष्ठा। त्रेता में आई थी मर्यादा, और द्वापर में आई लीला। और इस कलयुग में अब कोई हथियार लेकर के कोई अवतार नहीं आने वाला। अब कोई एटम बम के युग में कोई बंदूक नहीं काम करने वाली, कोई चेतक घोड़ा काम नहीं करने वाला। हर युग में युगावतार जो होते हैं, भगवान ने जो प्रतिज्ञा की है, जब जब धर्म की हानि होती है, पापाचार बढ़ता है, तो मैं दिव्य धरती पर दिव्य चेतना को भेजता हूँ, दिव्य मनुष्यों को भेजता हूँ, उनके माध्यम से युग परिवर्तन करता हूँ। यदा यदि धर्म से ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सदाम्यहम्। तो ऐसी आत्मा का सृजन करता हूँ। क्यों करता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय से दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थ है समभामी युगे युगे। इस समय जो समय चल रहा है, यह परिवर्तन की दौर है। ये समय हमेशा नहीं रहेगा। अब मानवता ऊब चुकी है, मानवता दुखी है। हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर पार्टी में जिधर देखें हाहाकार मचा है। ऐसी स्थिति में जागृत आत्मा के कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं। भाई बहनों, ऐसी स्थिति में हम लोग चैन से बैठते हैं, अच्छी बात नहीं। इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? ये सामान्य समय नहीं है, ये बड़ा विकट समय है, ये बहुत ही खतरनाक समय है। इस समय में क्या सभी लोग बैठे रहेंगे? क्या नहीं। जागृत आत्माएं ऐसे समय में उठ खड़ी होती हैं और अनिति से लड़ने का दुस्साहस करती हैं। तभी युग निर्माण होता है। बातों से ही, भाषणों से नहीं होता। उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो भगवान शक्ति कैसे देंगे? भगवान कह रहे मैं देने के लिए तैयार हो, कोई लेने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में जो भी प्रज्ञापुत्र हैं,
जिनकी प्रज्ञा जागृत है, वो प्रज्ञा आदमी के चरित्र चिंतन को बदलेगी, विचार बदलेंगे, और विचार बदलने से आदमी का विचार बदलेगा। लोहे से लोहे करता है, विचार से विचार करते हैं। इस समय गायत्री परिवार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है सतसूत्री, उसमें विचार क्रांति अभियान इसका नाम दिया गया है। विचारों में क्रांति जो आती है तो ये मनुष्य के कर्मों में क्रांति आती है। ये इतिहास देख लो, भगवान राम कृष्ण ने गीता में 18 अध्याय में विचार बदलने के लिए तो वैचारिक क्रांति थी, वो कार्ल मार्क्स ने वैचारिक क्रांति की, और मजदूरों खड़े हो जाओ, अब बताइए उस दुनिया के अंदर साम्यवाद फैला दिया। इसी प्रकार से हर युग में रामायण को देख लो, गीता को देख लो, हमारे जितने दुनिया में क्रांतियाँ आई हैं, विचार ही बदले हैं, और विचार बदलने का युग अब है। इस समय जागृत आत्माओं का प्रसुप्त रहना, सोते रहना एक बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए हम लोगों को कुछ समय अपने परिवार के लिए, समाज के लिए समय निकालना चाहिए। अपनी कमाई का एक अंश समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निकालना चाहिए, क्योंकि माला घुमाने से काम चलने वाला है नहीं। इसके लिए अपने को अच्छा स्वाध्याय, अच्छी पुस्तकें पढ़नी है। हमारे जो जितने भी प्राचीन काल के ऋषि मुनि हैं, उनकी जीवनियाँ पढ़नी हैं, तो हमारे विचार बदलेंगे। भगवान से यही प्रार्थना है, हम विचारों को परिमार्जित करें, विचारों को पुरुषित करें, अपने चिंतन और चरित्र को बदलें। धन्यवाद।